नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। लगातार आप लोगों को लिए मैं आपके आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम के लिए जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण प्रश्न करा रहा हूँ। उसी के सीरीज में आज और हमारी एक और नेक्स्ट क्लास हो जाती है। इसमें आपके लिए जीके जीएस के परीक्षा पैटर्न पर आधारित 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्न कराने वाला हूँ, जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले। तो वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक आपको फुल वॉच करते रहना है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आ जाता है कि इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे किस तिथि को मनाया जाता है? तो कब मनाते हैं? तो इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे है, ये प्रत्येक वर्ष है 20 मार्च को मनाते हैं। यानी एक का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न आ जाता है कि बगलिहार बांध परियोजना किस नदी पर है? तो कौन सी नदी पर है? तो बगलियार बांध परियोजना है, ये चिनाब नदी पर है। 2 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न आ जाता है कि नेपाल का संविधान कब लागू हुआ? तो बताओ कब लागू हुआ? तो नेपाल का जो संविधान है ये लागू हुआ था 20 सितंबर 2015 को। 3 का बी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न आ जाता है कि नेपाल की सबसे लंबी नदी कौन है? तो कौन सी है? तो नेपाल की जो सबसे लंबी नदी है वो कर्णाली है। 4 का सी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है कि सूर्यकर्ण युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच होता है? तो कौन कौन से दो देशों के बीच में होता है? तो सूर्यकर्ण का जो युद्ध अभ्यास है ये भारत और नेपाल के बीच में होता है। 5 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठवां प्रश्न है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब हुई? तो बताओ कब हुई थी? तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना इसकी जो शुरुआत है वो 1 मई 2016 को हुई थी। 6 का बी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7 है आपके सामने कि संघ लोक सेवा आयोग किस प्रकार की संस्था है? बताओ ये कैसी है? तो संघ लोक सेवा आयोग यह एक संवैधानिक संस्था है। 7 का सी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला आठवां प्रश्न है आपके सामने कि भारत के कितने राज्यों में विधान परिषद है? तो बताओ कितने राज्यों में है? तो भारत के टोटल 6 राज्यों में विधान परिषद हो जाएगी। 8 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, नौवां प्रश्न है आपके सामने कि पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो बताओ कौन करता है? तो पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का जो प्रतिनिधित्व है वो ग्राम सेवक करता है। यानी 9 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10वां प्रश्न आ जाता है कि भारत के प्रथम लोकपाल की नियुक्ति कब की गई थी? तो बताओ कब हुई थी? तो भारत के प्रथम लोकपाल की जो नियुक्ति है वो 2019 में की गई थी। 10 का डी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कजाकिस्तान की नई राजधानी कहाँ पर स्थित स्थापित की गई? तो बताओ कजाकिस्तान की नई राजधानी कौन सी हो जाएगी? तो ये नूर सुल्तान हो जाएगी। 11 का बी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। 12वां प्रश्न है आपके सामने कि राजा मिहिर भोज किस राजवंश से था? तो बताओ कौन से राजवंश से संबंध रखते ये राजा मिहिर भोज? तो इनका जो संबंध था वो गुर्जर प्रतिहार वंश से था। 12 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13वां प्रश्न है आपके सामने कि सैयद राजवंश का संस्थापक कौन था? तो कौन था? तो सैयद राजवंश का जो संस्थापक था वो खिज्र खां था। 13 का डी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आ रही होगी। तो वीडियो को आप लोगों ने लाइक जरूर कर रखा होगा, नहीं कर रखा होगा तो प्लीज कर लीजिएगा। और ज्यादा से ज्यादा आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, बिना आपके सपोर्ट के कुछ नहीं हो सकता। लगातार मैं मेहनत कर रहा हूँ तो आप लोग बस सपोर्ट करते चलिएगा। 14वां प्रश्न हो जाता है आपके सामने कि मारफती किस देश की पारंपरिक लोक गीत है? बताइए कौन से देश का है? तो मारफती जो पारंपरिक लोकगीत है ये बांग्लादेश का है। 14 का डी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। 15वां प्रश्न है आपके सामने कि भूटान का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो बताओ कौन सा हो जाएगा? तो भूटान का जो राष्ट्रीय पक्षी है वो काला कौवा है। 15 का बी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा।
16वां प्रश्न है, काजी नजरुल इस्लाम राष्ट्र कवि हैं। तो बताओ ये कहाँ के एक राष्ट्र कवि हैं? काजी नजरुल इस्लाम। तो इनका जो संबंध है वो बांग्लादेश से है। 16 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। 17वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने, कैंडियन किस देश की नृत्य शैली है? तो कैंडियन ये जो नृत्य शैली है वो श्रीलंका की है। 17 का सी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर है, हो जाएगा। 18वां प्रश्न आ जाता है कि सिपाही विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई? तो बताओ कहाँ से हुई थी? तो सिपाही विद्रोह की जो शुरुआत है वो मेरठ से हुई थी। 18 का बी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। चलिएगा, 19वां प्रश्न है, ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? कितने वर्षों का होता है? तो ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियों का जो कार्यकाल है वो 5 वर्षों का होता है। 19 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 20वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि तनाक किस धर्म का एक पवित्र ग्रंथ है? तो बताओ ये किसका है? तो तनाक ये जो पवित्र ग्रंथ है वो यहूदी का है। यानी 20 का डी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर है, हो जाएगा। 21वां प्रश्न आ जाता है कि प्रथम श्रेणी की क्रिकेट में लगातार 6 छक्के लगाने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो कौन है? तो ये जो भारतीय खिलाड़ी हैं वो आपके युवराज सिंह हैं। 21 का ए ऑप्शन राइट आंसर है, हो जाएगा। चलेगा, 22वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि म्यांमार कब स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य बना? तो ये कब बना था? तो ये 1948 में बना था। 22 का डी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। 23वां प्रश्न आ जाता है कि अफीम युद्ध किन दो देशों के बीच लड़ा गया? तो कौन से दो देशों के बीच में अफीम युद्ध हुआ था? तो ये चीन और इंग्लैंड के मध्य में हुआ था। 23 का डी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। चलेगा, 24वां प्रश्न है, कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? तो बताओ कब हुआ था? तो कन्नौज का जो युद्ध है वो 1540 में हुआ था। बी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर है, हो जाएगा। 25वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि विल्सन रोग किसकी अधिकता के कारण होता है? बताओ किसके अधिकता के कारण होता है? तो विल्सन जो रोग है ये कॉपर की अधिकता के कारण होता है। 25 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। चलिएगा, 26वां प्रश्न है कि ब्रिटिश राज एवं अफगान आदिवासियों के बीच कौन सा युद्ध लड़ा गया? तो बताओ कौन सा युद्ध हुआ था? तो ब्रिटिश राज्य एवं अफगानी आदिवासियों के बीच में ये सारी गढ़ी का युद्ध हुआ था। 26 का ए ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27वां प्रश्न आ जाता है कि भारत में आंतरिक अशांति के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो कौन थे? तो भारत में जब आंतरिक अशांति हुई तो उस समय जो भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री थे वो इंदिरा गांधी थी। 27 का बी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। 28वां प्रश्न है आपके सामने कि नेपाल का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो बताओ कौन सा है? तो नेपाल देश का जो राष्ट्रीय पशु है वो आपका गाय है। 28 का बी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर है, हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आ रही होगी। तो इसे आपने अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर किया होगा। नहीं शेयर किया होगा तो प्लीज अब आप लोग कर दीजिएगा और सपोर्ट बनाए रखिएगा। 29वां प्रश्न आ जाता है कि नेपाल कितने प्रांतों में विभाजित है? तो कितने प्रांतों में? तो नेपाल ये टोटल 7 प्रांतों में विभाजित है। सी ऑप्शन देने वाले राइट आंसर हो जाएगा। 30वां प्रश्न आ जाता है कि फ्रेंडशिप हाईवे किन दो देशों के बीच है? तो कौन कौन से दो देशों के बीच में? तो फ्रेंडशिप हाईवे ये भारत और नेपाल के बीच में है। 30 का बी ऑप्शन राइट आंसर है, हो जाएगा। चलिएगा, 31वां प्रश्न आ जाता है कि भारत श्रीलंका के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास होता है? तो बताओ कौन सा युद्ध अभ्यास होता है? तो भारत और श्रीलंका के बीच में ये मित्र शक्ति युद्ध अभ्यास होता है। 31 का बी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। 32वां प्रश्न आ जाता है कि बांग्लादेश की सबसे लंबी नदी कौन है? तो कौन सी है? तो बांग्लादेश की जो सबसे लंबी नदी है वो आपकी हो जाएगा सुरमा। यानी 32 का डी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर है, हो जाएगा। 33वां प्रश्न है कि श्रीलंका की सबसे लंबी नदी कौन है? तो कौन सी है? तो श्रीलंका की जो सबसे लंबी नदी है वो महाबेली गंगा है। सी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का करेक्ट आंसर है, हो जाएगा।
34वां प्रश्न है कि सम्राट अकबर का वित्त मंत्री कौन था? तो कौन थे? तो सम्राट अकबर के जो वित्त मंत्री थे उनका नाम टोडरमल था। सी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 35वां प्रश्न आ जाता है कि पुस्तक गुलामगिरी के रचनाकार कौन है? तो किसने ये गुलामगिरी पुस्तक को लिखा है, ये आपको बताना है। तो इस पुस्तक को लिखा है ज्योतिबा फुले ने। 35 का बी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 36वां प्रश्न है कि प्रथम सर्च इंजन अर्च ही के संस्थापक कौन थे? तो इसके जो संस्थापक थे वो थे एलन इमटेज। क्या एलन इमटेज? यानी 36 का ए ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेगा। 37वां प्रश्न है 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के समय रक्षा मंत्री कौन थे? तो उस समय के आपको रक्षा मंत्री बताना है। तो उस समय जो रक्षा मंत्री थे वो जगजीवन राम थे। बी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38वां प्रश्न है कि लॉर्ड मियो की हत्या किस स्थान पर की गई? तो कहां पर की गई थी लॉर्ड मियो की हत्या? तो ये हत्या की थी पोर्ट विलियर में। 38 का ए ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। 39वां प्रश्न है कि नेपाल के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो नेपाल के जो प्रथम राष्ट्रपति थे वो रामवरण यादव हो जाते हैं। 39 का बी ऑप्शन राइट आंसर। 40वां प्रश्न के पीएम नरेंद्र मोदी फिल्म के निर्देशक कौन है? तो पीएम नरेंद्र मोदी फिल्म के जो निर्देशक हैं वो उमंग कुमार हो जाते हैं। यानी सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 41वां प्रश्न के मित्र मेला क्रांति संगठन के संस्थापक कौन थे? तो मित्र मेला क्रांति संगठन के जो संस्थापक थे वो वीर सावरकर थे। 41 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 42वां प्रश्न है कि पशुपतिनाथ का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो पशुपतिनाथ का जो मंदिर है वो नेपाल देश में स्थित है। 42 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 43वां और अंतिम प्रश्न है कि मिथुन नामक पशु नस्ल कहाँ पाई जाती है? तो कौन से राज्य में पाई जाती है? तो मिथुन नामक पशु जो नस्ल है ये अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। 43 का ए ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो वीडियो को आप लोगों ने लाइक किया होगा, नहीं किया होगा तो आप कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।